हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, आज हम एरेज पढ़ने वाले हैं जावा के अंदर। सो एरेज क्या है? एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरेज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। जावा, सी, सी प्लस प्लस सब में एरेज डेटा स्ट्रक्चर होता है। सिंटेक्स अलग होगा, बस ये फ़र्क रहता है, ठीक है। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है अभी समझेंगे। एक आपने बहुत कॉमन चीज़ सुनी होगी एरेज के बारे में, कंटिग्यूअस और एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है। सो जो एरे में एलिमेंट्स रहते हैं वो अगल बगल में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। एरेज में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं बच्चों? एरेज में हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर जब एलिमेंट ऐड किया है तो ऑफकोर्स सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। डिलीट वैसे तो नहीं कर सकते, बट क्या तरीका हो सकता है डिलीट करने का, तो वो देख सकते हैं। वैसे डायरेक्टली आप एरे से डिलीट नहीं कर सकते, बट हाँ, देयर आर वेज की कुछ ट्रिक्स आप यूज़ करके कर सकते हो। और लास्ट में अगर एक डेटा स्ट्रक्चर है तो उसके एलिमेंट्स हम कैसे फिगर आउट करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आइट्रेट या ट्रैवर्स। तो आइट्रेशन कर लो, आइट्रेट कर लो एरे को, या ट्रैवर्सल कर लो एरे का, उस तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि मान लो आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर है, कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट इमेजिन एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपने 5 एलिमेंट्स स्टोर कराए। क्या किए? 5 एलिमेंट्स स्टोर कराए। लेट्स से 5, 10, 2, 3 एंड 8, ठीक है। अब ये एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स स्टोर करा दिए, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। अब 2 के बगल में इधर 3 है, इधर 10 है, 3 के राइट में 8 है, लेफ्ट में 2 है, ठीक है। 2 भी इसी डेटा स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, 3 भी इसी डेटा स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। सो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 5, 10, 2, 3, 8, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, एक के बाद एक है, राइट। 5 के बाद 10, 10 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, राइट। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बच्चों। मतलब ऐसे स्टोर नहीं है ना कि 5 यहाँ पे है, फिर 3 कहीं और पड़ा हुआ है, 10 कहीं और है, 2 कहीं और है, इस टाइप से नहीं है, राइट। एक लीनियर फैशन में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कॉन्टिग्यूअस या एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक्स क्या होता है। सो जब भी आप, हम पढ़ चुके हैं, जब भी आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लोगे और उसमें एलिमेंट्स स्टोर कराओगे, भाई डेटा स्ट्रक्चर का काम ही वो है कि एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स को आप उस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराओगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करके, जो भी वो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट। सो एरेज में जो होता है, एरेज के अंदर आप लीनियर फैशन में क्योंकि डेटा स्टोर करते हो, सो कंटिग्यूअस या एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक्स में ही आप डेटा डाल सकते हो। जैसे कि समझो, अज्यूम करो कि ये हमारे पास बहुत सारे घर बने हुए हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर की टर्म में मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक्स। अब यार हर घर का अपना एक एड्रेस होता है, राइट। ऐसे ही बच्चों मेमोरी ब्लॉक्स का, हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एड्रेस रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्विकली। सो मान लो इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो 101 है, ऐसे इसका 102, इसका 107, यहाँ पे 201, 202 अप टू 207, 301, 302 अप टू 307। अब यहाँ पे आपके पास एरे में क्या एलिमेंट्स थे? 5, 10, 2, 3, 8। तो कैसे एक्चुअली स्टोर होता है वो देखते हैं। यहाँ पे मान लो जगह थी और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जगह थी तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे जगह थी तो 2, 3 एंड 8, ठीक है। इसको जो मेमोरी ब्लॉक्स मिल रहे हैं इस एरे के एलिमेंट्स को, वो मिल रहे हैं अगल बगल, ठीक है। 5 के बगल में 3 रहेगा, फिर 3 के बराबर में 5 के बराबर में 10 रहेगा, 10 के बराबर में 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मान लो इसमें मैं 3 एलिमेंट्स और ऐड कर देता हूँ। 3 एलिमेंट्स मैंने और ऐड कर दिए, लेट्स से 1, 4, 7। तो ये 1, 4, 7 इसमें कैसे आएंगे? 1 आएगा इधर, 4 आ जाएगा इधर, 7 आ जाएगा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेरे पास एक और एरे है, अब मान लो मैंने एक नया एरे ले लिया जिसका साइज है, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये मेरे को इसको स्टोर कराना है। सो हम इस मेमोरी ब्लॉक्स में ये देखेंगे कि कौन से 4 मेमोरी ब्लॉक ऐसे हैं जो कंसेक्यूटिवली खाली हैं, एम्प्टी हैं, जिनमें कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं 2 डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, क्योंकि ये एम्प्टी थे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। लेकिन अब वापस इस ऊपर वाले एरे पे चलते हैं और मान लो मैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 3 और 8। अब ये 3 और 8 मेरे को स्टोर कराने हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर। सो बच्चों अब ध्यान देना, अब मैं 3 और 8 को यहाँ पे नहीं स्टोर करा सकता। दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया है, एरे के एलिमेंट्स जो होते हैं मेमोरी के अंदर कॉन्टिग्यूअस ऑर्डर में स्टोर होते हैं, एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं। कंटिग्यूअस या एडजेसेंट या सिक्वेंशियल, मतलब एक के बाद एक। अब यहाँ तक 1, 7 तक तो आपने स्टोर करा दिया और 3, 8 को आप पहुँचा रहे हो लास्ट में। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। This is not the way of putting elements into memory blocks when you talk about array data structure. So how do we do this? Let's see, ठीक है। So अब ये तो तरीका गलत हो गया यार, तो अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे? देखते हैं, कुछ तो तरीका होगा, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ, एक और रो, ठीक है। अब क्या होगा, कायदे से सुनना, ये सब एलिमेंट्स यहाँ से उड़ा दो,
मान लो इनको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो 3 और 8 है वो तो आ ही नहीं रहे, बिकॉज 2371 वाला पहले आ गया है, राइट। सो अब जो हमारा मेमोरी ब्लॉक में बेसिकली जो हमारा सिस्टम है वो ये चेक करेगा कि मेरे को कहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ये 10 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, राइट। सो मेरे को मेमोरी ब्लॉक के अंदर कहाँ पे 10 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स एम्प्टी मिल रहे हैं, जहाँ पे भी इस वाले मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर मेरे को 10 कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स मिले एम्प्टी, मैं वहाँ पे ये स्टोर करा दूंगा। सो देखो मेरे को यहाँ पे दिखा है यहाँ से, राइट। सो मैं यहाँ पे 5, 10, 2, 3, 8। सो अब दिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर या मेमोरी के अंदर एरे के एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। कैसे? कंटिग्यूअस होना चाहिए या एडजेसेंट भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो सीक्वेंशियल भी। क्या बोल सकते हो? सीक्वेंशियल भी, ठीक है। सो ये आपने काफ़ी सुना होगा कि एरे में कंटिग्यूअस ऑर्डर में या एडजेसेंट ऑर्डर में या सीक्वेंशियल तरीके से मेमोरी मिलती है एरे के एलिमेंट्स को, ठीक है। सो एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। किस तरीके से एलिमेंट्स स्टोर होते हैं? कंटिग्यूअस या एडजेसेंट या सीक्वेंशियल फैशन में। ऐसा नहीं हो सकता कि इस एरे का ये एलिमेंट यहाँ है और दूसरा फिर कहीं और ही है, दूसरे को ऊपर डाल दोगे। दिस वुड बी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब बात करते हैं बच्चों एरे के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, हमने एलिमेंट्स स्टोर करा दिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स स्टोर करा दिए, पर उस पर कर क्या सकते हैं? एरे के अंदर भाई कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेटा तो स्टोर होगा ना। सो हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। इंसर्शन का मतलब कुछ नहीं, स्टोरी है कि हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। सर्च, आप अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है, तो फिर वो डेटा वहाँ पे प्रेजेंट है तो सर्च भी कर सकते हैं, राइट, कि वो कहाँ पे है, राइट। अब अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा है तो अगर मेरे को डिलीट करना है, जैसे आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से डिलीट करते हो चीज़ों को, फाइल्स को, वैसे यहाँ पे भी डिलीट कर सकते हैं। सो इसका उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं डिलीट करने का, बट हाँ देखेंगे। और आइट्रेट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये बता दो कि मेरे डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आइट्रेशन या ट्रैवर्सल, ठीक है। एक एक करके समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे सिंटेक्स ऑफ एरे इन जावा। मल्टीपल तरीके से आप एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, बट मैं सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, ठीक है, कि आप उस एरे के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहते हो। इंटीजर टाइप का, डेसिमल टाइप का, बेसिकली फ्लोट या डबल या लॉन्ग, राइट। सो मान लो मुझे डेटा स्टोर कराना है इंट टाइप का, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा टाइप। क्या लिखूंगा बच्चों? डेटा टाइप। उसके बाद मैं लगा दूंगा यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट और उसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके मैं उस वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखूंगा। उसके बाद इक्वल न्यू से हम पढ़ चुके हैं जहाँ मेमोरी एलोकेशन होता है। फिर इंट जो डेटा टाइप है वो, फिर ये इसी तरीके से सेम स्क्वायर क्लोज, मतलब ओपन क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और सेमीकोलन। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ पे जावा में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ना ये भी बताओगे कि आपके पास एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास कितना डेटा है जो आप स्टोर कराना चाहते हो, उसका साइज़ क्या है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स और मेरे को इन सब के मार्क्स स्टोर कराने हैं। सो मेरे को 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 50, ठीक है, कि मेरे को 50 लोगों के नंबर स्टोर कराने हैं, तो इसका साइज़ हो जाएगा 50, ठीक है। वापस समझते हैं क्या किस तरीके से सिंटेक्स है। सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, फिर ओपन करोगे स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज कर दोगे तुरंत। फिर स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम, जो भी आप नाम देना चाहते हो, मैंने AR बोल दिया, ठीक है। फिर न्यू, क्योंकि जावा के अंदर आपको स्पेस देना पड़ेगा, मेमोरी देनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद वापस से डेटा टाइप और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेमीकोलन। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और इसके अंदर आपको देना है कि कितना डेटा, कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कराना चाहते हो। तो लेट से 50 बच्चों का डेटा तो 50, 20 बच्चों का होता तो यहाँ पे 20 आ जाता, ठीक है। सो अगर डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो कस्टम डेटा टाइप होते हैं, जो यूज़र डेटा टाइप होते हैं, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर वापस में आएंगे। फिलहाल तो ये क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, बट उसको कवर करेंगे धीरे धीरे। इसको बोलते हैं बच्चों 1D एरे। इसको क्या बोलते हैं? 1D एरे। डी से यहाँ पे मतलब है डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल एरे। कैसे 1 डायमेंशनल एरे? इसमें आपको पता है 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने हैं मुझे, तो कैसे करा सकते हैं? मान लो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो इन 50 बच्चों के मार्क्स आप सीधे सीधे इस तरीके से x एक्सिस पे स्टोर करा सकते हो। y की आपको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, करेक्ट, क्योंकि y की वैल्यू अज्यूम कर लो 0 है, लेकिन x की तो बढ़ती जा रही है ना, इस तरीके से, राइट, ठीक है। सो 1 डायमेंशनल एरे।
अब इसके अंदर हमने 1D एरे पढ़ा है, और भी टाइप के और भी डायमेंशनल एरेज होते हैं जैसे 2D और 3D आएंगे उन पे, बट 1D एरे अब हमने यहाँ पे बोला कि ओके हमने डिक्लेरेशन कर दिया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिक्लेरेशन। ठीक है, कि आपने एक इंटीजर लिया 1 डायमेंशनल, अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट है, राइट, एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एक क्लोज है, सो ये होता है 1D। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं वो चेक करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है और मैंने वेरिएबल का नाम रखा है मैथ मार्क्स, मतलब मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं वो हमें स्टोर कराना है एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करके। कितने लोगों का, क्या साइज है एरे का? 10। क्या साइज है? इसको बोलते हैं साइज। जब भी आप यहाँ पे देखो तो आप बात करोगे कि इस एरे का साइज क्या है, साइज है 10। ठीक है, ये लेंथ भी बोल सकते हैं कि इस एरे की लेंथ कितनी है, सो कितनी है 10। सो आप साइज भी बोल सकते हो, लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इस एरे का मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, राइट, डिक्लेरेशन किया है, कोई इसके अंदर अभी एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं किए, राइट, एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं किए। सो अब समझते हैं एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो सबसे पहले एक स्टूडेंट आया, उसके मार्क्स हैं 15 आउट ऑफ 20, मेरे को ये स्टोर करना है 15, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहला स्टूडेंट ये आया। सो बच्चों क्या तरीका होता है, किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा मैथ मार्क्स। ठीक है, मैंने लिख दिया मैथ मार्क्स। अब हमने ये यूज किया था ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, मैं ये लिखूंगा, ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, और मुझे अभी पहले बंदे का डेटा स्टोर कराना है। पहले बंदे का, कौन से बंदे का? फर्स्ट का। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट बंदे का डेटा अगर स्टोर कराना है तो उसमें से -1 कर दूंगा, क्या बचा? 0। तो यहाँ पे लिख दूंगा 0 इक्वल्स 15। ठीक है, अभी ध्यान से समझते जाना। अब मान लो सेकंड स्टूडेंट आया, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स है 17, तो मैं क्या बोलूँगा? सेम चीज़, जो वेरिएबल है वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा। मुझे कौन से बच्चे के मार्क्स स्टोर कराने हैं? सेकंड के। क्या? सेकंड के। तो 2 - 1 करूँगा और 1, और यहाँ पे 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा 17। मान लो मेरे को थर्ड बच्चे के मार्क्स स्टोर कराने हैं, उसके मार्क्स है 13, तो मेरे को 13 स्टोर कराना है। सो मैं क्या बोलूँगा? मैथ मार्क्स। कौन सा स्टूडेंट है? थर्ड स्टूडेंट है, थर्ड, तो मैं क्या बोलूँगा? 3 - 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, सो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, जब हमने फर्स्ट बच्चे का, फर्स्ट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराया तो हमने यहाँ पे 0 लिखा, जब सेकंड का कराया तो हमने 1 लिखा, जब थर्ड का करा रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये जो 0 है, ये जो 1 है, ये जो 2 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एरे के अंदर बोलते हैं बच्चों इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिखते हो एक एरे के अंदर, वो होता है इंडेक्स। तो अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना है आपको, पहले बच्चे का, तो आप 0 करोगे इंडेक्स को। अगर आपको सेकंड का स्टोर कराना है, सेकंड स्टूडेंट का, तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कराओगे। इसको बोलते हैं ऐसे कि एरे के 0th इंडेक्स की क्या वैल्यू है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स की क्या वैल्यू है, एरे के सेकंड इंडेक्स की क्या वैल्यू है। तो बेसिकली ये कन्वेंशन है कि एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 बेस्ड होती है। क्या होती है? 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग कहने का मतलब, अगर आप पहले स्टूडेंट या पहला डेटा स्टोर कराओगे तो आप इंडेक्स यूज करोगे 0, इंडेक्स यूज करोगे 0। आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडेक्स को, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जब आप दूसरा डेटा स्टोर कराओगे तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, आई वुड बी 1। जब आप तीसरा डेटा स्टोर कराओगे तो आई, क्योंकि एक कम रहेगा, सो आई की वैल्यू वुड बी 2। ठीक है, सो इस तरीके से कहानी चलती है। ठीक है, सो मान लो नेक्स्ट स्टूडेंट आया, उसके मार्क्स में स्टोर करा रहा हूँ, लेट्स से उसके मार्क्स है 14। अब ये 4th स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे 4 - 1 3, ये 3 क्या है इसका? इंडेक्स। ये 3 क्या है इसका? इंडेक्स। और वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। तो इस तरीके से मैं 10 के 10 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं वो स्टोर करा दूंगा। लेट्स से जो मेरा 10th बच्चा है, 10th स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए हैं 19, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल्स टू 19। सो देखो, 0 से शुरू हुआ फर्स्ट स्टूडेंट का, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और 10th का 9 -1, एक कम हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम एरे के अंदर, 1D एरे के अंदर एलिमेंट्स या डेटा स्टोर कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? 0 1, ये जितने भी हैं 2 3 जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स एरे के अंदर कितना पे बेस, क्या इंडेक्स बेस्ड रहती है? 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। ये इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ये अभी जो हमने काम किया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंसर्शन। क्या बोलते हैं? इंसर्शन। ये इंसर्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एरे में एक बार एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद हम उसको सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, कि कोई एलिमेंट
है या नहीं। सो सेकंड पॉइंट है हमारा सर्चिंग। अच्छा, सर्च से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे को कोई एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो वो मैं कैसे एरे से बेसिकली रिट्रीव कर सकता हूँ, देख सकता हूँ एरे के अंदर। ठीक है, अब मैं मान लो आपसे पूछता हूँ कि इस एरे के अंदर, मैथ मार्क्स के अंदर थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। सो आप यहाँ पे देखो, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो है 14, वो है 14 बच्चों। ठीक है, कैसे पता चला, कैसे पता चला ये, हमने बोला मैथ मार्क्स एरे का नाम, फिर यहाँ पे लिखा है थर्ड। थर्ड, ये इंडेक्स कौन सा है, 3 इंडेक्स है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 लिखा है ना, तो थर्ड इंडेक्स है और इसकी वैल्यू क्या है 14। सो आपसे अगर किसी ने पूछा बताओ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि थर्ड इंडेक्स पे जितने जो मार्क्स हैं वो प्रिंट करा दो, तो आप ऐसे प्रिंट कराओगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये पता है मैथ मार्क्स, आप लिखोगे मैथ मार्क्स, जो भी एरे का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स। अगर आपसे कहा थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा दो, तो आप ऐसे एक्सेस करते हो, ऐसे एक्सेस करते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों हम सर्च की बात तो करेंगे, बट सर्च से पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक बार आइट्रेशन की, आइट्रेशन की। ठीक है, क्योंकि आइट्रेशन एक बार समझ आ गया तो सर्च तो आराम से हो ही जाएगा। देखो आइट्रेशन कैसे होता है, आपको पता है कि एक मेरे पास एरे है, एक मैंने एरे डिक्लेयर किया और उसका साइज 10 है, और मान लो मैंने जैसे यहाँ पे इस एरे के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स डाल दिए थे, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी लेट से कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, आप लिख लेते हैं हम फटाफट से। सो बच्चों, एज वी डिस्कस्ड, अगर मेरे को 10 एलिमेंट्स एरे के अंदर स्टोर कराने हैं, सो व्हाट वुड बी द वे, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो इंडेक्स 0 से शुरू होगा, एरे ऑफ 0 1, एरे ऑफ 1 5, ऐसे में डालते चला गया, एरे के अंदर इंसर्ट करता चला गया एलिमेंट्स, और फाइनली एरे ऑफ 900। ये 10 नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, यू वुड बी थिंकिंग कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा था या 10 एलिमेंट्स थे तो ये 10 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, हम चालू कर रहे हैं 0 से, सो 0 से 9 तक जाएगा ना, सो 0 से 9 टोटल कितने होते हैं, 10, राइट, 0 भी इंक्लूड करो। सो मैंने इस एरे के अंदर ये 10 एलिमेंट्स डाल दिए हैं, मेरे को करना है आइट्रेट। ठीक है, अब मेरे पास एक तरीका तो ये है, जो मैंने जिस तरीके से यहाँ पे ये प्रिंट कराया था, राइट, ये प्रिंट कराया था, इस तरीके से मैं 10 बार ही प्रिंट करा दूँ, राइट, कैसे कैसे समझो। सो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लिखते चला जाऊँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एरे 0, फिर एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। तो कैसे क्या आउटपुट आएगा, एरे 0 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, सो इसमें आउटपुट आ जाएगा 1। फिर एरे 1 का 5 है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करा देगा एरे 1 विच इज़ 5। ऐसे ही एरे 2 के लिए प्रिंट करा देगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 था। एरे 3 के लिए ये प्रिंट करा देगा क्या चीज़, 4, क्योंकि 4 था, राइट। एरे 4 की वैल्यू 10 थी, सो यहाँ पे 10 प्रिंट करा देगा, राइट। सो ये ऐसे प्रिंट करा देगा। बट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लूप पढ़ा था, राइट, हम लूप पढ़ चुके हैं। लूप काम आएगा ऐसी जगह पे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक ही काम को बार बार रिपीट करना है, हमें यही स्टेटमेंट बार बार लिखना है, प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, एरे के एलिमेंट्स। सो हम कैसे क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। हम लिखेंगे अपना फॉर लूप का सिंटैक्स यही होता है, राइट, और इसके अंदर कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर कुछ कुछ हम काम करेंगे, ठीक है। सो हमने for लिखा, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज कर दिया, ऐसे ही कर्ली पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज किया। अब इस फॉर लूप में हम कुछ लिखेंगे, वो हमें देखना है क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम लोग क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम लोग प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर एरे, और वो इंडेक्स पास कर रहे हैं, एरे के अंदर इंडेक्स पास कर रहे हैं। सो इसको लूप के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं समझना। सो बच्चों ध्यान से समझना, मैंने फॉर लूप के अंदर लिखा है i इज इक्वल्स टू 0, और कहाँ तक जा रहा है, i लेस देन 10 तक जा रहा है, i लेस देन 10 तक जा रहा है, और i प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे ऑफ i, क्या किया, एरे ऑफ i, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट होंगी। देखो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जब पहली बार ये फॉर लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे फॉर लूप के अंदर जाएगा, बिकॉज 0 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब अंदर जाएगा। और अब क्या प्रिंट कराएगा, अब बोलेगा एरे ऑफ i की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, तो एरे ऑफ 0, और एरे ऑफ 0 यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये एरे ऑफ 0 को प्रिंट करा देगा। एरे ऑफ 0 की वैल्यू जैसे थी 1, सो यहाँ पे प्रिंट करा देगा 1। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब इंक्रीमेंट होके कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 10 है, तो फॉर लूप के अंदर जाएगा, वापस से यहाँ आएगा, और अब क्या हो जाएगा, एरे i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 1, मतलब एरे ऑफ 1, तो अब एरे ऑफ 1 को प्रिंट करा देगा। क्या है एरे ऑफ 1, 5, तो यहाँ पे 5, तो पहले 1 प्रिंट कराया, अब 5 प्रिंट कराया, पहले 1 अब 5 नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि हमने ln लगाया हुआ है, राइट। ऐसे i की वैल्यू 2 होगी, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट होके तो ये 3 करा देगा, जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 4 करा देगा। सो i की वैल्यू 2 पे 3, i की वैल्यू 3 पे 4, राइट। ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, जब तक i 10 से छोटा है, मतलब 9 तक चलेगा, मतलब i इज इक्वल्स टू 9 तक चलेगा, राइट। और एरे 9 की क्या वैल्यू थी, 100 थी, सो 9 तक चलेगा, मतलब जब i की वैल्यू 9
तो जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहाँ पे जाएगा सो एरे आई मतलब आई की वैल्यू जब 9 है तो एरे 9 विच इज़ 100, तो ये 100 प्रिंट करा देगा यहाँ पे, करेक्ट। सो इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को बच्चों प्रिंट करा लेते हैं। दिस इज़ द वे जिस तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करते हैं या ट्रैवर्स करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल, ठीक है। दिस इज ट्रैवर्सल। ये फोर लूप यूज़ करके भी कर सकते हो आप, वाइल लूप यूज़ करके भी कर सकते हो, हमने यहाँ पे फोर लूप यूज़ किया है। सो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स। कैसा इंडेक्स, क्योंकि हमें पता है इस एरे का साइज़ क्या था, इस एरे का साइज़ है 10। क्या है इस एरे का साइज़ 10 जो हमने यहाँ पे दिया है। सो हमने क्या बोला कि यार एक लूप है जो चलाओ तुम 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, मतलब 0 1 2 3 अप टू 9 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन 10 कंडीशन है। सो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे एरे के अंदर, बिकॉज एरे में एलिमेंट्स थे 10 और जब लूप चलेगा 0 से 10 तक तो 10 ही एलिमेंट्स हम कवर कर रहे हैं। सो हर एक का इंडेक्स लेके उसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, हर एक का इंडेक्स लेके उसकी वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों सर्च की, अब बात कर लेते हैं सर्च की, ठीक है। अब क्योंकि हम फॉर लूप देख चुके हैं तो हमारे लिए सर्च समझना ईजी रहेगा। सो इस एरे के अंदर ये 10 एलिमेंट्स थे, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस एरे के अंदर 3 प्रेजेंट है, क्या इस एरे डेटा स्ट्रक्चर में 3 है, सो आप देखना शुरू करोगे कि एरे 0 की वैल्यू 1 है, एरे 1 की वैल्यू 5 है, एरे 2 की वैल्यू 3 है। हाँ जी, 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। सो आप बोल दोगे ट्रू कि हाँ 3 प्रेजेंट है। मैं आपसे पूछूं इसमें एरे में 25 प्रेजेंट है क्या, सो आप चेक करोगे एरे 0 की वैल्यू 1 है, एरे 1 की वैल्यू 5 है, एरे 2 की वैल्यू 3 है, एरे 3 की वैल्यू 4 है, एरे 4 की वैल्यू 10 है, 5 की 9, 6 की 7 और ऐसे लास्ट तक एरे के 9th 10th एलिमेंट तक जिसका इंडेक्स 9 है, तब चले जाओगे वहाँ तक और देखोगे कि 25 प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप बोल दोगे 25 इज़ मिसिंग, नहीं फॉल्स, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एरे के हर एक इंडेक्स को चेक कर रहे हो, हर एक इंडेक्स को चेक कर रहे हो कि क्या उस पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है। सो इसको मैं वापस से एक बार एरे को दोबारा से लिखता हूँ। सो बच्चों एक एरे ले लिया है यहाँ पे जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स या डेटा कुछ भी बोल सकते हो, 5 3 2 8 7 1 एंड 6। जो ये एलिमेंट है 5, इसका इंडेक्स क्या हुआ बच्चों, 0 इंडेक्स, राइट। 3 का क्या इंडेक्स हुआ 1, इस 7 का इंडेक्स क्या हुआ 4, इस 6 का इंडेक्स क्या हुआ 6, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस एरे के अंदर 4 प्रेजेंट है क्या, 4 प्रेजेंट है क्या, तो आप सबसे पहले चेक करोगे 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है। देखो सर्चिंग ऐसे होती है, आप इंडेक्स वाइज चलते हो एरे के अंदर जब भी सर्च करते हो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप चेक करते हो कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आप क्या सर्च कर रहे हो 4, कि क्या 4 प्रेजेंट है क्या। तो आप चेक करोगे 0th इंडेक्स पे है क्या 4, आप बोलोगे नहीं है। फर्स्ट इंडेक्स पे चेक किया, नहीं है, 3 प्रेजेंट है। सेकेंड इंडेक्स पे है क्या, नहीं है। थर्ड इंडेक्स पे है क्या, नहीं, उस पर तो 8 है। फोर्थ इंडेक्स पे है क्या, नहीं, वहाँ तो 7 प्रेजेंट है। फिफ्थ पे है क्या, नहीं, वहाँ तो 1 प्रेजेंट है। सिक्स्थ पे है क्या, नहीं, वहाँ तो 6 प्रेजेंट है। सो फाइनली जब आपको कहीं भी नहीं मिला तो आप बोल दोगे कि यार है ही नहीं 4 तो प्रेजेंट, 4 इज एब्सेंट, 4 इज नॉट प्रेजेंट। सो 4 इज नॉट प्रेजेंट या 4 इज मिसिंग, ठीक है। सो इसको कोड के थ्रू कैसे करते हैं देखते हैं। ऑफ कोर्स इसमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि आप आइटरेट कर रहे हो ना, आप एक एक करके एलिमेंट को चेक कर रहे हो। सबसे पहले आपने इसे चेक किया, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, राइट, सबको चेक किया। सो एक फॉर लूप तो लगाना पड़ेगा, ट्राइवर्सल तो करना पड़ेगा, आइटरेट तो करना पड़ेगा, एरे के हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा ना, तो उसी को ही तो आइटरेशन बोलते हैं। सो फॉर लूप लगाओ जैसे अभी हमने ऊपर समझा था पहले, राइट, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कैसे करते हैं। सो इसका साइज़ क्या है बच्चों, इसका साइज़ है 7 क्योंकि लास्ट इंडेक्स है 6 और 0 से चालू हो रहा है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 6 + 1 7, तो लेस देन 7 या लेस देन इक्वल्स टू 6 भी बोल सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू 6। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, अदरवाइज ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली सर्च कर रहे हैं कि 4 प्रेजेंट है या नहीं इस एरे के अंदर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे, मान लो इस एरे का नाम है AR, कि एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 4। अब अगर मान लो एरे आई की वैल्यू 4 हमें मिल गई, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू हमें 4 मिल जाती है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि हाँ हमें मिल गया। सो देखो बच्चों, अगर इफ़ कंडीशन लगाई एरे आई की वैल्यू 4 के बराबर हो जाती है तो हम बोल रहे हैं प्रिंट करा दो प्रेजेंट, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, जो कि इस सिनेरियो में नहीं ट्रू होगी कभी भी क्योंकि इसमें 4 प्रेजेंट नहीं है, सो ये कभी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये कभी इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो भी कोड इस ब्लॉक के अंदर है, राइट, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को जो आपको गिवन हो। मान लो अगर आपको 8 सर्च करना है, 8 सर्च करना है कि 8 है क्या, तो आप इस 4 की जगह बोल दोगे 8, 4 की जगह पे 8 बोल दोगे, राइट। और उसके बाद
जब आई की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी, इंडेक्स 1 होगा तब भी फॉल्स, इंडेक्स 2 होगा तब भी ये फॉल्स रहेगी। जब इंडेक्स 3 हो जाएगा तो एरे 3 की वैल्यू अब 8 हो चुकी है बच्चों, तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू फॉर आई इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज एरे 3 इज 8। तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और ये प्रिंट करा देगा प्रेजेंट। अब बच्चों हम बात करते हैं डिलीशन की, कि एरे के अंदर एलिमेंट्स को डिलीट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो मान लो मैं एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। सो मैंने यहाँ पे इंडिसेस लिख लिए हैं। अच्छा, इंडेक्स सिंगल के लिए होता है कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, जब मल्टीपल इंडेक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं इंडिसेस। क्या बोलते हैं? इंडिसेस। ठीक है, ये बोलते हैं। सो मैंने यहाँ पे आई डिनोट कर रहा है बेसिकली हर एलिमेंट का इंडेक्स। तो जैसे 5 का इंडेक्स है 0, 3 का इंडेक्स है 1, 2 का इंडेक्स है 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब बच्चों एरे के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि एरे के अंदर आपको ये बताना होता है कि आपको कितने एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं, राइट? कितना डेटा स्टोर कराना है। भाई यहाँ पे आपने बताया था ना कि 5 एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं या जितने भी कराने हैं, अभी फिलहाल के लिए 5 थे तो आपने बोला 5 स्टोर कराने हैं और आपने 5 करा लिए। तो बच्चों इसका जो साइज़ है ना ये स्टैटिक रहता है, ये स्टैटिक साइज रहता है। 5 इज स्टैटिक, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। आपने जब यहाँ पे एक बार 5 लिख दिया ना तो अब ये 5 ही है बस। ये स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है। एक बार अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिख दिया आपने 5, 10 कुछ भी, सो मतलब अब एरे का साइज उतना ही है, ना कम हो सकता ना ज़्यादा हो सकता है। ध्यान से समझो, जो आपने एक बार वैल्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर लिख दी वो फाइनल है, वो स्टैटिक हो जाती है, वो अब चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड है। 5 है तो 5 ही रहेगा। सो अब ना आप उसको घटा सकते ना आप उसको बढ़ा सकते। यहाँ से क्या समझे कि अगर आप एरे के साइज को ना तो घटा सकते ना बढ़ा सकते तो फिर आप एरे में से डिलीट कैसे करोगे? तो एरे में डिलीट आप एलिमेंट्स को बेसिकली नहीं कर सकते हो। एरे के अंदर एलिमेंट्स डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ एक तरीका ज़रूर हो सकता है। मान लो अगर आपको किसी ने कहा कि 7 को, लेट्स से इस 7 को डिलीट कर दो, तो आप क्या बोलोगे? ओके, काम करते हैं, 7 की जगह पे कुछ और वैल्यू डाल देते हैं रैंडम, लेट्स से -1। सो ये एक तरीका हो सकता है 7 को डिलीट करने का कि आप -1 डालते जाओ, जो भी एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं उनकी जगह पे -1। बट ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है यही तरीका हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह के तो वहाँ पे ये भी बता के रखते हैं कि आपको एक्चुअली जो एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो, बेसिकली हटा रहे हो, तो आप एक्चुअली डिलीट नहीं करते हो, आप रिप्लेस कर देते हो किसी और नंबर से। एज सिंपल इज दैट। सो आप उस नंबर को अगर आपको डिलीट करना है किसी और नंबर से रिप्लेस कर दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने -1 से कर दिया। तो जनरली वो आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा कि हाँ क्या करना है आपको। तो डिलीशन एक्चुअली नहीं होता है एरे के अंदर। एक चीज़ और बता देता हूँ, एरे का जो आप ये लेंथ है, अगर आपको ये रन टाइम पे फेच करना है कि एरे का एक्चुअली साइज़ कितना है, ठीक है, तो आप कैसे करते हो? आप ऐसे करते हो, आप लिखोगे इंट, और मान लो मैं लेंथ को len वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, len। यहाँ पे मैं लिखूंगा इस वेरिएबल का नाम, जो भी एरे का नाम है, डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ, यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ। सो इससे क्या होगा, ये मेरे को रिटर्न करा देगा क्या, ये चीज़ मेरे को देगी वैल्यू 5। क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? 5। ठीक है, सो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि एरे का साइज़ क्या है, एरे का लेंथ क्या है। क्या बोलेंगे? वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि उस एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, अब बच्चों ये हमने बात की है आज 1D एरे के बारे में। 2D एरे पे भी आएंगे, 3D एरे पे आएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल 1D पे फोकस करते हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सो यार सबसे पहले हमने देखा कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें सीक्वेंशियल फैशन में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा कंटिग्यूअस या एडजेसेंट या सीक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक्स में मेमोरी मिलती है एरे के एलिमेंट्स को। ऐसा नहीं है कि आपने एक यहाँ पे स्टोर करा दिया दूसरा यहाँ पे, अगर ऐसा हो भी रहा है एक यहाँ है दूसरा, तो इसी एरे के सारे एलिमेंट्स ये यहाँ पे आएंगे, तब जाके वो एलिमेंट यहाँ पे आएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सो एक ही तरीके से एक ही सीक्वेंस में स्टोर होंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है तो यहीं पे एंड होगा, ऐसा नहीं है इसके कहीं और बाद आगे पीछे पढ़ाओ। ठीक है, अगल बगल ही रहते हैं एरे के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस या एडजेसेंट या सीक्वेंशियल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? उसके बाद हमने पढ़ा कि एरे में हम 4 चीज़ें कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। एरे में हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको स्टोर भी बोलते हैं, राइट? कि एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, हम सर्च कर सकते हैं, राइट? फाइंड कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। डिलीट हमने पढ़ा कि डिलीट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को। और आइट्रेशन भी हमने देखा कि कैसे कर सकते हैं। हमने एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्पेशली 1D एरे की हमने आज बात की है। सो उसमें सिंटैक्स पढ़ा है हमने जावा के अंदर। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, एरे का नाम जो भी आपको देना है, उसके बाद न्यू कीवर्ड, क्योंकि जावा में बिना न्यू के कुछ नहीं होता है, आपको मेमोरी चाहिए, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह। वापस से डेटा टाइप और उसके बाद उसका साइज, कि आपको कितने एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं, राइट?
उसके बाद हमने देखा कि इंसर्शन कैसे हम करा सकते हैं। उसके बाद हमने इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि एरे के अंदर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। जो हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं 0 1 2 3, इन सबको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने आइट्रेशन देखा कि एरे के एलिमेंट्स को कैसे आइट्रेट कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप। तो हमने फॉर लूप चलाया, जितने एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर वहाँ तक चलेगा, 10 एलिमेंट्स है तो 10 तक चलेगा, लेस देन 10 रहेगा और 0 से स्टार्ट होगा आई की वैल्यू, बिकॉज एरे में इंडेक्सिंग 0 बेस्ड रहती है। और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया, ब्रैकेट में हमने एरे आई भेजा, बिकॉज आई हर बार चेंज होता रहेगा। लास्ट में हमने सर्च देख लिया, सर्चिंग कैसे काम करती है। फॉर लूप लगाएंगे, एरे को आइट्रेट करेंगे, पूरे एरे को आइट्रेट करके हर एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि क्या वो सर्च के बराबर है यूजिंग अ इफ कंडीशन। लास्ट में हमने पढ़ा, जो कि हम शुरुआत से बोलते हुए आ रहे हैं, कि एरे का जो हम शुरुआत में ही साइज दे देते हैं वो चेंज नहीं हो सकता, वो स्टैटिक साइज रहता है, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको स्टैटिक बोलते हैं, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। अगर मेरे को एरे की लेंथ कहीं पे भी एक्सेस करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एरे का नाम लिखूंगा जो कि AR है मेरे केस में, मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने के बाद LENGTH लेंथ, एरे का नाम डॉट लेंथ लिख के मैं एरे की लेंथ को देख सकता हूँ। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 5, क्योंकि हमने 5 पहले दिया हुआ है। सो बच्चों, आई होप आज आपको 1D एरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। और इनकेस अगर कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।